देखिए, सबसे पहले तो मुझे हँसी आती है कि जीतन राम मांझी जी कई मौकों पर ये कहते हैं कि मैं बहुत सीनियर विधायक हूँ। और बात सही भी है कि माने 80-85 के दौर के वो विधायक हैं, मंत्री रहे हुए हैं और बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हुए हैं। उसके बावजूद उनको अगर इतनी समझ नहीं है कि माने क्या बोलना चाहिए, कब बोलना चाहिए, कितना बोलना चाहिए, तो हैरान करने वाली बात है। और जब वो फँसते हैं तो फिर जातीय राजनीति की आड़ लेने लगते हैं। ये गलत बात है, इसलिए कि आप इस कमजोरी में मत पड़िए। आप एक बड़े संवैधानिक कुर्सी पर बैठे हुए हैं तो कम से कम आपको मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए। दूसरी बात क्या है कि कहा जाता है कि कभी-कभी दिल की बात जुबान पर आ जाती है। जी। तो आज इन्होंने कह जो बात कह दिया, अब उसके बाद ये सफाई दे रहे हैं कि नहीं-नहीं मैंने तो ऐसा नहीं कहा, मेरे बयान को तोड़-मरोड़ कर पेश किया गया। वीडियो के साथ छेड़छाड़ हुई है, छेड़छाड़ हुई। हालांकि ये नहीं बताया क्या छेड़छाड़ हुई। हाँ, चूँकि आजकल एक फैशन चला हुआ है कि आपको जो मर्ज़ी आप बोल दीजिए और जब विवाद उत्पन्न हो जाए तो आप ये कहिए कि नहीं मैंने ऐसा नहीं कहा, वीडियो के साथ कुछ छेड़छाड़ हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने एक तरह से भारतीय जनता पार्टी को और चुनाव आयोग को घेरे में डाल दिया है। या यूं कहें कि जिस तरीके से ये आरोप विपक्षी पार्टियां लगाती रहीं, आरजेडी कांग्रेस लगाती रही, वोट चोरी का मामला गरमाया रहा, जीतन राम मांझी ने उसको और हवा दे दी है। जीतन राम मांझी का साथ उनकी पार्टी के विधायक ही नहीं दे रहे हैं। अब ये भी मामला सामने आ रहा है। जीतन राम मांझी का बयान आपको याद होगा, किस तरह से उन्होंने कहा कि भाई 2700 वोटों से टेकारी से हार रहे थे, और उन्होंने पूर्व विधायक अनिल कुमार का जिक्र किया, नाम उनका नहीं लिया, लेकिन टेकारी विधानसभा सीट से वही जीते रहे हैं, वही विधायक रहे हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के। तो 2700 वोटों से हार रहे थे, हमको मालूम चला, हमने डीएम को फोन किया, और ये सारा वीडियो आपने देखा है। पूरी कहानी कहने की जरूरत नहीं है। अब उनकी पार्टी के विधायक अनिल कुमार कह रहे हैं कि हमने कोई फोन वोन नहीं किया था। तो हमारे साथ इसको समझने के लिए बिहार के सीनियर जर्नलिस्ट जयकृष्ण सर हैं। सर, अपने विधायक भी साथ देते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। डॉक्टर अनिल कुमार का बयान है कि इंटरव्यू में वो कह रहे हैं कि नहीं, हमने फोन नहीं किया था। देखिए, सबसे पहले तो मुझे हँसी आती है कि जीतन राम मांझी जी कई मौकों पर ये कहते हैं कि मैं बहुत सीनियर विधायक हूँ। और बात सही भी है कि माने 80-85 के दौर के वो विधायक हैं, मंत्री रहे हुए हैं और बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हुए हैं। उसके बावजूद उनको अगर इतनी समझ नहीं है कि माने क्या बोलना चाहिए, कब बोलना चाहिए, कितना बोलना चाहिए, तो हैरान करने वाली बात है। और जब वो फँसते हैं तो फिर जातीय राजनीति की आड़ लेने लगते हैं। ये गलत बात है, इसलिए कि आप इस कमजोरी में मत पड़िए। आप एक बड़े संवैधानिक कुर्सी पर बैठे हुए हैं तो कम से कम आपको मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए। दूसरी बात क्या है कि कहा जाता है कि कभी-कभी दिल की बात जुबान पर आ जाती है। जी। तो आज इन्होंने कह जो बात कह दिया, अब उसके बाद ये सफाई दे रहे हैं कि नहीं-नहीं मैंने तो ऐसा नहीं कहा, मेरे बयान को तोड़-मरोड़ कर पेश किया गया। वीडियो के साथ छेड़छाड़ हुई है, छेड़छाड़ हुई। हालांकि ये नहीं बताया क्या छेड़छाड़ हुई। हाँ, चूँकि आजकल एक फैशन चला हुआ है कि आपको जो मर्ज़ी आप बोल दीजिए और जब विवाद उत्पन्न हो जाए तो आप ये कहिए कि नहीं मैंने ऐसा नहीं कहा, वीडियो के साथ कुछ छेड़छाड़ हुआ, एडिट किया, ये किया, वो किया, कोई कहेगा एआई से बन गया। सवाल उठता है कि सार्वजनिक कार्यक्रम में आपने ये बात कही, दूसरी बात है कि आप ही के दल के नेता जब कह रहे हैं कि मैंने फ़ोन नहीं किया, इससे क्या साबित होता है कि उस नेता को भी पता है कि आपने ये विवादास्पद टिप्पणी की जी। और ये सबसे खतरनाक चीज़ है। इसलिए कि जब आप इस तरह का काम करते हैं और आज भी आप भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री हैं और उसके बावजूद आपको इस तरीके की बात नहीं करनी चाहिए। और अगर इस बात में सच्चाई है तो निश्चित रूप से सारे लोग कह रहे हैं कि इसको उच्च स्तरीय जांच हो, क्योंकि ये तो माने समझिए खिलवाड़ करना हो गया। चुनाव जो है बहुत महत्वपूर्ण चीज है और जनमत के साथ अगर कोई व्यक्ति खिलवाड़ करता है तो उस व्यक्ति को तो किसी महत्वपूर्ण पद पर क्या सार्वजनिक जीवन से संन्यास लेने की जरूरत है। ये उनके विरोधी भी इस बात को कह रहे हैं। तो ये गलत चीज़ है। ये जो कांग्रेस आरोप लगाती रही, आरजेडी ने भी आरोप लगाया कि 2020 में हम हारे नहीं, हराए गए। तो उसको एक तरह से उन आरोपों को मजबूती प्रदान कर दी है जीतन राम मांझी ने। आने वाले दिनों में ये बवाल शांत होता हुआ देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। नहीं देखिए, एक बात तो है कि अभी होता क्या है ना कि अब जो बात उन्होंने कह दी,
तो जो लोग मान लीजिए सही मायने में चुनाव हारे भी होंगे तो उनको तो एक आधार मिल गया कि नहीं, हमको भी हराया गया, हमको भी हराया गया। जैसे नहीं होता है, वोट चोरी का जब शुरुआती दौर चला तो भाई पुराने चुनाव का भी लोग जिक्र करने लगे कि अरे हम जीते हुए थे, अब समझ में आया कि मेरा मेरे क्षेत्र में भी वोट की चोरी हो गई। तो ये अभी चलेगा ही चलेगा। लेकिन अब इस पर तो क्या कहते हैं, एनडीए के शीर्ष नेतृत्व को सोचना होगा, क्योंकि जीतन राम मांझी अपने बयानों से विवाद पैदा करने के लिए पहली बार नहीं, शुरू से जाने जाते रहे। और इनकी एक नहीं कई विवादास्पद बातें रही है, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ करके भी इन्होंने बहुत विवादास्पद टिप्पणी की थी। तो ये सारी चीजें तो हैं ही। अब ये तो एनडीए शीर्ष नेतृत्व देखे कि भाई आगे इनको क्या सफाई देनी है, कैसे जान बचेगी इनकी। अब इनके हर वीडियो में छेड़छाड़ हो जाता है, ये भी संयोग ही है। इन्होंने तो कह दिया था जब इनको 40 सीट चाहिए थी तो विधानसभा चुनाव से पहले एक जगह कह दिया था लगता है कैबिनेट छोड़ना पड़ेगा। और जब ये सवाल उठने लगे कि क्या इस्तीफे की धमकी दे रहे हैं मोदी मंत्रिमंडल से, तो इन्होंने बाद में यू टर्न लिया, कहा कि नहीं नहीं कैबिनेट की मीटिंग छूट रही थी। नहीं देखिए, इनका एक नहीं कई ऐसा चीज है जो इन्होंने कहा और अपने ही स्टैंड से पैर पीछे कर लिए। अब आप शराबबंदी को लेकर के ही देख लीजिए, सबसे पहले यही हल्ला कर रहे थे कि भाई सबसे ज्यादा जो है गरीब दलित जो लोग हैं वो शराबबंदी के मामले में जो है जेल में बंद है, इनकी रिहाई होनी चाहिए, इस कानून का दुरुपयोग हो रहा वगैरह वगैरह। कुर्सी मिल गई, कहानी खत्म। कभी कहते हैं कि कम से कम थोड़ा थोड़ा पिया करो कि व्यवस्था हो जाए। तो आप सरकार में और उस गठबंधन में है जिस गठबंधन की सरकार बिहार से लेकर दिल्ली तक है, और उसके बाद आप सरकार के किसी महत्वपूर्ण कानून का ऐसे मखौल उड़ाएंगे, तो ये तो बहुत हैरान करने वाली बात है। और आध्यात्मिक तौर पर भी आप देख लीजिए कि कई बार हिंदुत्व के मुद्दे पर भी ये फंसते नजर आए हैं। इनकी टिप्पणी से विवाद उत्पन्न हुआ, फिर ये पैर पीछे कर लिए। तो मतलब ये इनके राजनीतिक विरोधियों का कहना है कि इनको पता ही नहीं होता है कि ये क्या कह रहे हैं। कभी कभी जोश में आके कह जाते हैं, बाद में इनको लगता है कि हमने कुछ ज्यादा कह दिया तो फिर सफाई देते हैं कि छेड़छाड़ हो गई तो ये हो गई वो हो गई। लेकिन राजनीति में चूंकि बहुत सीनियर नेता है तो इनको इन सारी चीजों से बचने की जरूरत है, वरना एनडीए की मुसीबत ये बढ़ाएंगे।